अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ये वीडियो आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो है कि जिसको देखने के बाद आप खुद ट्रेड लगाने के काबिल हो जाएंगे। अभी तक जितनी वीडियोस आपने देखी हैं वो सारी लर्निंग की वीडियो थी और उसमें सबसे टॉप की जो वीडियो थी वो लिक्विडिटी की थी, बहुत एडवांस लेवल की वीडियो थी। वो अगर आपको समझ आ गई है तो उसके बाद आप ये वीडियो देखें, अगर वो समझ नहीं आई तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पे हैं। इसमें हम बात करेंगे ICT 2022 मॉडल की। ठीक है, ये मॉडल ICT का एक मॉडल है, ठीक है, जिसमें हम ट्रेड लेते हैं। इसमें ये चीज़ें होना ज़रूरी है, जैसे लिक्विडिटी स्वीप हो गई, MSS डिस्प्लेसमेंट, POI एंट्री। अब इसमें आपको लिक्विडिटी स्वीप का ही पता है, POI का ही पता है, एंट्री का भी पता है, लेकिन MSS और डिस्प्लेसमेंट का पता नहीं है। तो इसलिए हम पहले सिर्फ समझते हैं कि MSS किसे कहते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ समझते हैं कि MSS किसे कहते हैं। अभी आप ये ICT मॉडल को एक साइड पे रखते हैं, हम बात करें MSS की। MSS का मतलब है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। M फॉर मार्केट, S फॉर स्ट्रक्चर, S फॉर शिफ्ट। कि जब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मिसाल के तौर पर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, ऐसे ऊपर जा रही है, हायर हाई पे हायर हाई बना रही है, अपने हाई को ब्रेक कर रही है, लो को ब्रेक नहीं कर रही। यहाँ पे एक टाइम ऐसा आता है कि वो एकदम से लो को ब्रेक कर देती है। रीसेंट लो, जो आपकी जो रीसेंट लो है, जो बिल्कुल नज़दीक पुल बैक है, जो स्विंग है, इसको ब्रेक कर देती है। जब इसको ब्रेक करती है मार्केट, ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, अभी तक तो वो लो को सेव रख रही थी, अभी तो उसने लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर हो गया MSS हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। अब आपके जहन में यहाँ सवाल आएगा कि ये तो इंड्यूसमेंट भी थी, लेकिन इंड्यूसमेंट और MSS में क्या फ़र्क है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अभी सिर्फ आप MSS को समझें। अब एक चीज़ और है, MSS हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे जब भी MSS होगा, याद रखें, जब भी MSS होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ कैंडल की बॉडी के साथ होगा। ठीक है, मैं यहाँ बना भी लेता हूँ, कैंडल की बॉडी के साथ होगा। अगर विक के साथ है तो वो MSS नहीं है। कैंडल की बॉडी के साथ स्ट्रक्चर का ब्रेक होना ज़रूरी है, लास्ट पुल बैक का ब्रेक होना ज़रूरी है, उसको हम कहते हैं MSS। ओनली विद अ कैंडल बॉडी। ठीक है, कैंडल की बॉडी के साथ ब्रेक होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है। सही है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे, अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जाती है तो कैसे जाएगी, और वहाँ पे MSS होगा तो कैसे होगा। अब यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, लोअर लो पे लोअर लो बना रही है, ठीक है, हाई को सेव रखती है। यहाँ पे एकदम उसने हाई को ब्रेक कर दिया, मार्केट को ठीक ठाक किस्म का ब्रेक कर दिया। आपने देख लिया कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पे हो गया MSS। इसको कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है जी, और ये भी होगा बॉडी के साथ होगा, विक के साथ नहीं होना, बॉडी के साथ होगा तो वो हम MSS काउंट करेंगे, अदरवाइज इसको हम MSS काउंट नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखें कि यहाँ पे ये एक चीज़ जो है ना, यहाँ पे ये मैंने कैंडल बना दी कि आपको याद रहे कि ये बॉडी के साथ क्लोजिंग होगी। ठीक है, इंड्यूसमेंट को इसके साथ कंफ्यूज मत करें। इंड्यूसमेंट जो है वो विक और बॉडी दोनों पे हो सकती है, MSS और सिर्फ बॉडी पे होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे एक चीज़ है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ दोबारा से कि आपके जहन में रहे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे लिख देते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के जहन मेरे के MSS का मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि मार्केट जब अपना आखिरी जो पुल बैक है, जो स्विंग, उसको ब्रेक करती है बॉडी के साथ। ठीक है। अच्छा, MSS हमें चाहिए होता है विद डिस्प्लेसमेंट। MSS विद डिस्प्लेसमेंट ये ज़रूरी है, सिर्फ MSS हमें नहीं चाहिए होता। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट में आपको समझाता है। MSS तो समझ आ गया ना, अब डिस्प्लेसमेंट समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये होता है मार्केट जा रही है, ऐसे ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, एकदम से गिर गई, धड़ाम से गिर गई, जैसे लिक्विडिटी उसको मिलती है, गिर जाती है ना, यहाँ डायरेक्ट मार्केट गिर जाती है। ये जो सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट मार्केट को गिरना होता है ना, यहाँ पे आप देखें तो इसमें क्या बनते हैं, हमारे पास FEGs बनते हैं। मार्केट जब ज़बरदस्त तरीके से एकदम से गिरती है तो क्या बनते हैं, FEG बनते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे गिरी है तो उसने अपना लो, पिछला जो आखिरी लो था उसको भी ब्रेक कर दिया ना, और स्ट्रेट अवे गिरी है तो उसने क्या किया कि MSS भी कर दिया, MSS तो हो गया ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वो मूव है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जो कि बहुत तगड़ा मूव होता है, बहुत तेज़ मूव होता है, और उसके अंदर FEGs बन जाते हैं, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रही है, एक मार्केट एकदम से जो मूव करती है ना ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और उसमें FEGs बनते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्यों डिस्प्लेसमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर होती है। जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, जो बैंक की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो हेज फंड्स होते हैं, जो बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, जब वो मार्केट में एंटर हो जाते हैं ना, तो वो इस तरह का मूव मार्केट में आता है। हमें यहीं से पता चलता है, हमें डिस्प्लेसमेंट देख के पता चलता है कि स्मार्ट मनी जो है वो मार्केट में एंटर हो गई है। ठीक है, ये निशानी होती है जब मार्केट एक डायरेक्ट मूव देती है यहाँ पे और FEGs उसमें आते हैं, तो यहाँ पे आता है स्मार्ट मनी एंटर्स द मार्केट।
ये एक निशानी होती है। और इस डायरेक्ट मूव को जिसके अंदर एफईजी हो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपने एमएसएस देखना है डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब मार्केट जो है लेट से ऐसे जा रही है ऊपर, ठीक है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, इसको नीचे आना है, लेकिन ये नीचे इस तरह आती है, इस तरह पुल बैक पे पुल बैक, छोटे छोटे पुल बैक बना बना के आती है, ठीक है, छोटे छोटे पुल बैक। एक मिनट मैं दोबारा से करता हूँ। ये मार्केट ऐसे जाती है, ऐसे ऊपर जाती है, जा रही है, जा रही है, ठीक है, पुल बैक बनाते हुए जा रही है, और फिर पुल बैक छोटे छोटे पुल बैक बना के आ रही है, ऐसे छोटे 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 पुल बैक। यहाँ पर भी एमएसएस तो हो गया हमारे पास, यहाँ पर भी एमएसएस तो हो गया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वो मार्केट एकदम से तो नहीं गिरी, छोटे छोटे पुल बैक बना गिरी है, तो ये हमें नहीं चाहिए, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ये ट्रेड के लिए हमें नहीं चाहिए। हमें ट्रेड के लिए चाहिए एमएसएस विद डिस्प्लेसमेंट। एमएसएस हो जाए, लास्ट पुल बैक ब्रेक हो, बॉडी के साथ हो, और उस पे जो है उस मूव में अंदर एफईजीज हो, और स्ट्रेट मूव हो, सीधा मूव हो, इधर उधर जाकर छोटे छोटे पुल बैक बनाने के बाद वो मूव हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर अब आपको समझ आ गई कि एमएसएस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। अब हम जाते हैं इस मॉडल की तरफ, जो आईसीटी का मॉडल है इसकी तरफ जाते हैं। अब देखें, ये अब आपकी ट्रेड है, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, ऐसे जा रही है, जा रही है, मार्केट जा रही है, मार्केट नीचे की तरफ आती है थोड़ा सा, ठीक है, जैसे आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा, फिर मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। यहाँ से मार्केट अब एकदम से गिर जाती है। अब मैं ज़रा से इसको साइड पे करता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने यहाँ पे पहले तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ऊपर, फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे एमएसएस कर दिया, लास्ट पुल बैक जो है यहाँ पे ब्रेक कर दिया ना, और यहाँ पे इसने क्या किया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। लेकिन अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता कि जब ये बॉडी के साथ क्लोज होता। अब लेट्स से यहाँ पर हमारा मॉडल क्या है कि पहले लिक्विडिटी स्वीप होगी। अच्छा, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता तो फिर ये नीचे पुल बैक क्या काउंट होता, इंड्यूसमेंट काउंट होता। अब यहाँ पे आप समझे, पुल बैक काउंट होता है इंड्यूसमेंट अगर ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब लिक्विडिटी स्वीप कैसे होगी, लिक्विडिटी स्वीप आपको पता है कैंडल के साथ हमें पता चलता है कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है, लिक्विडिटी की वीडियो में है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी ऊपर जो है ना, जब हम लिक्विडिटी लेते हैं तो वहाँ पे हम एक्स लिखते हैं, इसलिए मैंने एक्स लिखा। यहाँ पे कैंडल बनी, ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। अब ये कैंडल बन गई है, लेकिन ये कैंडल जो है क्लोज कहाँ पे हुई है, कैंडल नीचे की तरफ, नीचे क्लोज हुई है इस विग, और ऊपर क्या है, इसके विग है, ये विग है, ठीक है, ये विग है। यहाँ से पता चलता है कि मार्केट ने ऊपर हाई की लिक्विडिटी ली है, क्योंकि ऊपर बहुत बड़ी विग है और बॉडी क्लोज नहीं हुई। दूसरी कैंडल नीचे बनती है रेड कलर की, ये और भी हमें कंफर्मेशन दे देती है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई, क्योंकि उसने नीचे कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद ये मार्केट नीचे आई है, और जब ये मार्केट नीचे आई है तो इसके अंदर एफईजीज बने ऐसे, क्योंकि मार्केट जब लिक्विडिटी मार्केट ले लेती है ना तो फिर बड़े शार्प मूव करती है वो, फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव नहीं करती, वो शार्प मूव करती है, डायरेक्ट से गिर जाती है। यहाँ पर ये लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, ठीक है। अब जैसे लिक्विडिटी ले ली तो आप इस पर देखें कि इसके अंदर एफईजीज आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं नज़र आ रहे, कितने एफईजीज में आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एफईजी आपको नज़र आ रहा है, एक ही एफईजी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ये एफईजी आपको नज़र आ गया, ये जो ओपन नज़र आ रहा है, ये दरमियान में भी एक एफईजी है, यहाँ पर भी एक एफईजी और भी है, इसके ऊपर भी ये भी एफईजी है, यहाँ पर भी हम इसको भी एफईजी काउंट कर सकते हैं, ये भी एफईजी है, क्योंकि ये 3 कैंडल तो ऊपर से ये भी तीसरी कैंडल में आता है, ये भी एफईजी है, ठीक है। ये तीनों एफईजी आपके पास हैं। अब ये मूव आए, ऊपर से लिक्विडिटी भी ले ली मार्केट ने, ठीक है, उसके बाद एमएसएस भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गई, ठीक है, तीनों चीज़ें हमारे पास होगी। लिक्विडिटी स्वीप हो गई पहले तो हमारे पास, ये मॉडल है, इस मॉडल को याद रखें। लिक्विडिटी स्वीप हमारे पास हो गई, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हमारे पास जो है वो एमएसएस हुआ, एमएसएस के बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। और पीओआई को तो आपको पता है ना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो जहाँ से भी आप जो है वो ट्रेड लेना चाहो वो ले सकते हो, उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट क्या करती है, यहाँ पे एक मिनट इसको थोड़ा सा, यहाँ से मार्केट क्या करेगी, यहाँ से मार्केट ये किसी भी पीओआई में टैप करेगी, यहाँ पर भी टैप हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक है, लेट से इस कैंडल में ऑर्डर ब्लॉक है, लेट से यहाँ पे ये अपोजिट कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से या इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, जो भी है। अब मार्केट जो है इसमें टैप करेगी यहाँ पे इधर, और फिर सीधा नीचे चली जाएगी, क्योंकि स्मार्ट मनी एंटर हुई है मार्केट में। और यहाँ पे क्या होता है कि इसको कहते हैं आईसीटी मॉडल 2022, ठीक है जी। अब इसको हम ज़रा चार्ट पर भी देखते हैं, रियल चार्ट पर भी देखते हैं कि वहाँ पर हमें ये मॉडल कैसे नज़र आता है, वहाँ पे कैसे इसकी वो होती है, कैसे इसकी जो है ना, मतलब हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं इस मॉडल को चार्ट के ऊपर। याद रखें इसको, आईसीटी 2022 मॉडल। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये लाइव चार्ट है, सही है, ये लाइव चार्ट है। अब यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे ली है मार्केट, ये एक लिक्विडिटी है, ये मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, ये लिक्विडिटी का एरिया मार्केट ने स्वीप किया है,
ये देखो, ये लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप किया यहाँ पे नीचे, लो को स्वीप किया है। लो को स्वीप करने के बाद एकदम से बड़ा मूव दिया, देखें एकदम से बड़ा मूव दिया। और यहाँ पे ये जो इसका वो था स्विंग था, यहाँ पे इसने बॉडी के साथ MSS किया। अगर आप जूम करें ना, जूम करें तो इसने बॉडी के साथ, ये जो बॉडी इसके साथ इसने MSS किया, ठीक है। यहाँ पर आपको हो गया MSS, और अब MSS भी आप देखो तो डिस्प्लेसमेंट के साथ MSS हुआ है। इस मूव के अंदर FEGs हैं, और इस मूव के अंदर आप देखो FEGs आपको नज़र आएंगे। एक तो सबसे बड़ा FEG ये बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, ये देखो, एक तो ये है, बल्कि ये देखो यहाँ पे ये सारा लिक्विडिटी स्वीप हो गया पहले तो नीचे से। फिर यहाँ पे ये जो है ना, ये आपके पास एक ये POI है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। इसको मार्केट ने टैप नहीं किया, इसके ऊपर से निकल गई। लेकिन अगर आप गौर करें, इसका मैं पहले कलर चेंज करता हूँ सबर, लेकिन आप गौर करें तो इसके बिल्कुल ऊपर, क्योंकि आपको मार्केट में जूम करके FEG निकालने होते हैं, इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पर भी एक FEG है, ये भी एक FEG है। गौर करें मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस ऊपर वाले FEG में टैप होकर सीधा ऊपर चली गई। जब भी इसमें आप ट्रेड लोगे ना, तो जो सबसे नज़दीक POI होगा ना, आपका सबसे नज़दीक POI होगा, वहाँ पे आपने ट्रेड लेनी होगी, वहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होगी। और उसके नीचे अगर दूसरा POI आ रहा है तो उसको भी आपने उसमें लेना होगा, अपने स्टॉप लॉस के अंदर उसको भी लेना होगा, ठीक है। अगर यहाँ से अब हम ट्रेड लगाएं ना, यहाँ से हम ट्रेड लगाएं, ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है, ये एंट्री पॉइंट होगा, एक मिनट। और ये नीचे जो आपके पास POI है, इसको थोड़ा सा नीचे, इसके थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट हो सकता है टैप कर दे। थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे इसका। आपने 1/2 या मैक्सिमम आप 1/3 निकालें स्टार्ट में, सही है। और यहाँ पे आप ये देखें, ये किधर चला गया, ये देखिए डायरेक्ट आपका TP हिट हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट आपका TP हिट हुआ। आप इसको 1/2 तक भी रखें आराम से। ये 1/2 तो इधर ही हो गया, ये यहाँ पे। और 1/3 भी करना चाहते तो वो भी कर सकते हो। ये आपका सीधा ICT मॉडल, ये आपको मैं लाइव मार्केट में दिखाया है, ठीक है, लाइव मार्केट में। ये रिसेंट मार्केट है, इतनी पुरानी मार्केट नहीं है, लाइव मार्केट आपके सामने इसको दिखाया कि कैसे ये मॉडल काम कर रहा है। और दूसरी बात ये कि इस चीज़ को देखें तो ये तो BPR है, देखें ये तो BPR है, मेरी अभी नज़र पड़ी इस पर, ये तो BPR है कि FEG के बिल्कुल सामने FEG बना है, ये BPR है, ठीक है। जब BPR बन जाए तो मार्केट बहुत मुश्किल से नीचे जाती है, फिर वो ऊपर की तरफ ही जाती है अगर नीचे से बना है, ठीक है। ऊपर से बना है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आती है। तो ये आपका मॉडल है ICT 2022 मॉडल, बहुत बेहतरीन मॉडल है, इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।